नमस्कार, मैं सिमरन तिरवार। अभय न्यूज के 11 अप्रैल रविवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके निवास बाय आरके डेवलपर्स। कलेक्टर आशीष सिंह ने 12 अप्रैल की सुबह 6 बजे से 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस अवधि में उज्जैन जिले के नगरीय निकायों की सीमा अंतर्गत रहने वाले किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। सार्वजनिक स्थानों जैसे पार्क, गार्डन, मैदान, सामाजिक परिसर, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, शॉपिंग मॉल, शैक्षणिक संस्थाएं, क्रीड़ा स्थल, जिम, धरना प्रदर्शन, ज्ञापन, जुलूस आदि प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। जिले के सभी नगरीय निकाय के समस्त धार्मिक स्थल आम जन के लिए बंद रहेंगे। सांकेतिक रूप से दैनिक धार्मिक गतिविधियों के संपादन के लिए संबंधित पुजारी, इमाम, पादरी, ज्ञानी को उपासना स्थल में आवागमन की अनुमति रहेगी। जिले के समस्त नगरीय निकायों के व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं शराब की दुकानें पूर्णतः बंद रहेंगी। केवल इमरजेंसी ड्यूटी जैसे स्वास्थ्य सेवाएं, नगरीय निकाय, पुलिस, स्थानीय प्रशासन, लोक निर्माण विभाग, विद्युत विभाग, संचार सेवाएं, बैंक, एटीएम, पोस्ट ऑफिस, मीडिया कर्मी तथा न्यूज़पेपर व पेपर से संबंधित हॉकर की सेवाएं चालू रहेंगी। केंद्र एवं राज्य सरकार के सभी शासकीय, अर्धशासकीय कार्यालय शासन द्वारा निर्धारित शेड्यूल एवं स्थानीय आवश्यकता अनुसार खुले रहेंगे। टीकाकरण के लिए आवागमन कर रहे नागरिकों एवं कर्मचारियों को आवश्यक छूट प्राप्त होगी। शासन द्वारा संचालित गेहूं उपार्जन कार्यक्रम निरंतर जारी रहेगा। थोक फल एवं सब्जी मंडी, अनाज मंडी के नियमित गतिविधियां पूर्णतया चालू रहेगी। लोकल स्थानीय फूड कर सब्जी, फल मंडी एवं हाट बाजार प्रतिबंधित रहेंगे। सब्जी फल विक्रेता हाट ठेले के माध्यम से चलायमान स्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनकर फल एवं सब्जी बेच सकेंगे। दूध की दुकान, दूध के हॉकर्स व दूध डेयरी सुबह 6 बजे से 10 बजे तक एवं शाम 6 से रात्रि 8 बजे तक खुले रहेंगे। क्योंकि लॉकडाउन का फैसला लिया गया है और अगले 9 दिनों के लिए सभी धार्मिक स्थल बंद है, तो मंदिर भी पूरी तरीके से आम श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेगा। जो वहाँ के पुजारी हैं वो वहाँ पर रहेंगे। हम लोग ये देख लेंगे कि अगर 44 साल से अधिक की उम्र के पुजारी हैं तो हम लोग तत्काल उनको टीका लगवा दें, या फिर एक उनकी बेसिक जांच है वो भी हम लोग करा लेंगे, जिससे कि आगे इस प्रकार के संक्रमण के फैलने की संभावना वहाँ से ना रहे। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है और कई सारे ऐसे लोग हैं, खासतौर पर चूँकि धार्मिक शहर होने के कारण यहाँ पर भिखारियों की संख्या भी रहती है और उनको खाने की समस्या उत्पन्न होती है। तो हम लोग बहुत चुनिंदा जगहों से, बहुत ज़्यादा हम लोग संस्थाएं नहीं करेंगे कि हम लोगों को कोई बहुत 8-10 संस्थाओं की आवश्यकता है। 1 या 2 संस्था से हम लोग बात करके या फिर महाकाल मंदिर के माध्यम से या जैसा भी देखेंगे, हम लोग निश्चित रूप से फूड पैकेट्स के वितरण की कार्रवाई करेंगे। चरक अस्पताल को अब ऑक्सीजन की किल्लत से नहीं जूझना पड़ेगा। अस्पताल में ऑक्सीजन की बार बार कमी होने की वजह से स्वास्थ्य विभाग द्वारा करीब 2 करोड़ की लागत से पीएसए ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया गया है। इस प्लांट की क्षमता 175 सिलेंडर यानी करीब 7000 लीटर प्रतिदिन की है। औरंगाबाद की कंपनी एरोक्स ने इस प्लांट को 13 दिन में इंस्टॉल किया है। कंपनी के इंजीनियर दीपक मीणा ने बताया कि प्लांट से फिलहाल हॉस्पिटल में सप्लाई की जा रही है। अन्य हॉस्पिटल को सप्लाई करने के लिए इसमें ब्रूस्टर को ऐड करना पड़ेगा। इसके बाद इससे अन्य अस्पतालों को भी सप्लाई की जा सकेगी। ये जो अपना ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ है, इसकी क्षमता है 24 घंटे में 175 सिलेंडर की, और इसमें कहीं से आपको लिक्विड या सिलेंडर के जैसा इनपुट नहीं देना पड़ता। ये एटमॉस्फेयर से ही एयर लेके खुद ऑक्सीजन को अलग करके आपको ऑक्सीजन सिलेंडर ऑक्सीजन बना के देगा, जो आपके डायरेक्ट मरीजों को जाएगी। तो जब से मशीन लगा हुआ है तब से इनकी सिलेंडर की खपत कम हो गई है, नहीं के बराबर है, और कंटिन्यू लोड मशीन पे चल रहा है। उससे इनके सिलेंडर की जो बचत है वो हो रही है, और ट्रांसपोर्टेशन जो है, आजकल जो सिलेंडर का शॉर्टेज चल रहा है, वो इनका जो मानसिक तनाव भी है, शारीरिक तनाव, दोनों इनका दूर हो गया है। सेटअप जो अपना लगा है ये कल से चालू हो गया। अभी चरक भवन की 50% सप्लाई इस सेटअप से पूरी हो रही है, 50% नॉर्मल इससे हो रही है अपने जंबो सिलेंडर से। लेकिन अब ये 2 रोज में जब सेट हो जाएगा, तो अगर अभी जैसे चरक भवन में बेड बढ़ा रहे हैं, बेड बढ़ाने से ऑक्सीजन कैपेसिटी बढ़ी तो जंबो सिलेंडर लगेंगे, नहीं तो टोटल सप्लाई उसी से होगी। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते पूरे प्रदेश में रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत है। मरीज एवं उनके परिजनों में इंजेक्शन लेने के लिए मारामारी मची हुई है। इसी बीच उज्जैन के सीएमएचओ डॉक्टर महावीर खंडेलवाल ने बड़ा बयान दिया है। कोरोना के इलाज में कारगर माने जा रहे रेमडेसिविर को लेकर सीएमएचओ का कहना है कि इस इंजेक्शन से कोरोना का इलाज नहीं हो रहा है, इसलिए आम जन को इसके लिए ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है।
25% से अधिक इन्फेक्शन होने पर इस इंजेक्शन को लगाया जा सकता है। इससे कम इन्फेक्शन होने पर इस इंजेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। ये इंजेक्शन शरीर की केवल रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाता है। इसके स्थान पर अन्य एंटीबायोटिक का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। ये चैनल के माध्यम से सभी को एक वैज्ञानिक तथ्य बताने जा रहा हूँ कि रेमडेसिविर के बारे में जिस तरह की गलतफहमी फैल रही है और जनता में ये धारणा है कि रेमडेसिविर कोरोना का रामबाण उपचार है, ये गलत है। कोरोना का आज भी कोई उपचार नहीं है। गंभीर मरीजों के उपचार में इससे सहायता मिल सकती है। अभी भी इसके बारे में कोई गहन वैज्ञानिक शोध नहीं है कि इससे आदमी ठीक ही होता है। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों का सीटी इन्फेक्शन 20% से कम है उनको रेमडेसिविर की ज़रूरत नहीं है। रेमडेसिविर एक खतरनाक दवा है, उससे गुर्दे और लीवर खराब भी हो सकते हैं। इसलिए 20% से कम इन्फेक्शन वाले मरीजों को, उन मरीजों को जो स्वस्थ हैं, जिनका ऑक्सीजन सेचुरेशन एकदम सामान्य है और जिनको बुखार नहीं आ रहा, मामूली सी खांसी है, रेमडेसिविर के लिए भागदौड़ नहीं करनी चाहिए। उसके बगैर पिछले दौर में जब रेमडेसिविर नहीं था तब भी लगभग हमारे 95% मरीज ठीक हुए थे बगैर रेमडेसिविर के। कोरोना के कहर में मरीजों को उपचार देने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। शहर के अस्पतालों में मरीजों को इलाज के लिए बेड तक उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, जिसके चलते चरक अस्पताल की 6ठी मंजिल पर कोरोना मरीजों को भर्ती करने के लिए 75 बेड की व्यवस्था की गई है। बता दें कि वर्तमान में शहर के सभी अस्पतालों में उपचार के लिए लंबी कतारें लग रही हैं। कोरोना और अन्य बीमारियों से ग्रसित गंभीर मरीजों तक को उपचार के लिए बेड नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में शहर में मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। शासन आने वाले समय में चरक के अलावा वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर अन्य स्थानों को भी देख रहा है, जहां कोरोना मरीजों को भर्ती कर उनका उपचार किया जा सके। चरक में जो सीएमएचओ ऑफिस को सेपरेट करके बची हुई जगह में लगभग 75 बेड की वृद्धि 7 दिन में हो जाएगी। काम चल रहा है, ऑक्सीजन पॉइंट बन रहे हैं। उज्जैन के 3 बत्ती चौराहे पर रविवार को लॉकडाउन के दौरान पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने निरीक्षण कर बिना वजह घूमने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। कुछ लोगों को अस्थायी जेल भेज दिया गया है। साथ ही कुछ वाहनों को भी जब्त करने की कार्रवाई की गई है। उज्जैन में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन और पुलिस विभाग द्वारा लगातार लोगों से लॉकडाउन का पालन करवाया जा रहा है। बावजूद इसके कई लोग बिना वजह बाजार में घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में एएसपी अमरिंदर सिंह ने रविवार को 3 बत्ती चौराहे पर अभियान चलाते हुए लोगों को रोका और पूछताछ की। इस दौरान कई लोग बिना कारण घूमते हुए भी नजर आए। एएसपी ने उन लोगों को वापस लौटने के निर्देश दिए। साथ ही कुछ लोगों पर कार्रवाई भी की है। अमरिंदर सिंह के अनुसार बिना कारण घूमने वाले लोगों को अस्थायी जेल भेजा गया है। वहीं कुछ वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई भी की गई है। इतना ही नहीं, उज्जैन पुलिस द्वारा लॉकडाउन का सभी लोगों से सख्ती से पालन करवाया जाएगा। जो लोग नियमों का उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मेरी बात सुनो, आपका पेट खराब है ना, आपको पेट दर्द हो रहा है, ये बाकी को क्या हो रहा है? मेरी बात सुनिए, आपको दिक्कत हो रही है, आप जाओ, बाकी को उतारो, वापस करो इनको। चलिए आ जाओ आप लोग, जो बीमार नहीं हो वापस घर जाओ। चलो गाड़ी जब्त कर देंगे, तेरी गाड़ी जब्त करवाना है। मैं इस चैनल के माध्यम से सभी उज्जैन वासियों को अपील करता हूं कि ये जो वर्तमान कोरोना की जो लहर है, इसकी जो स्ट्रेन है, इसकी जो वैरायटी है, इसकी जो स्पीसीज है, बहुत ही अलग है। इसकी जो घातक क्षमता है वो कई गुना ज़्यादा है और इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों को लक्षण आने का पता ही नहीं चलता और सीधा कई बार इन्फेक्शन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। इसमें मृत्यु दर भी ज़्यादा बढ़ी हुई है। तो आप सभी से अपील है कि इसको बहुत गंभीरता से लें। मैं सभी से बहुत ही विनम्र अपील करता हूं कि ये जो कोरोना, इससे बचने का एकमात्र यही उपाय है कि हम घरों में रहें, अपने जो वरिष्ठ जन हैं, अपने जो बच्चे हैं, उनके साथ, अपने परिवार के साथ में घर रहें। जब तक आवश्यक ना हो, इमरजेंसी ना हो, घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि कोरोना घर में तब तक नहीं आएगा जब तक आप बाहर नहीं जाएंगे। अगर आप बाहर जाएंगे तो ये मान के चलें कि कोरोना आपके घर में अंदर आएगा, और अंदर आएगा तो ये मान के चले कि हमारे जो परिजन हैं, हमारे जो परिवार के जो नियर एंड डियर हैं, वो कब हमसे अलग हो जाएंगे ये हमें पता ही नहीं चलेगा।
इसमें एक अलग प्रकार का सिंड्रोम भी डेवलप हो गया है। ये ऐसा सिंड्रोम है जो पेशेंट को ये लगता है कि वो बहुत अच्छा है, उसको कोई समस्या नहीं है, वो अपने आप को अच्छा फील करता है। इसको बोलते हैं हैप्पी सिंड्रोम। तो कई बार जो मरीज बहुत ही गंभीर अवस्था में, लेकिन उनको अच्छा लगता रहता है, और ये जो उसका जो इन्फेक्शन है, उसके जो लंग्स हैं, वो लगातार 70%, 80%, और यहाँ तक कि आदमी सांस लेने की पोजीशन में नहीं रहता है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से सभी से अपील करता हूँ कि लॉकडाउन का हम लोग जो कोरोना कर्फ्यू है, इसका पूरी तरह से पालन करें, घरों में रहें, घर से बाहर न जाएं। अगर हम अपनी सुरक्षा करते हैं तो ये मान चलें कि हम अपने परिजन, हम अपने समाज, हम अपने प्रदेश और देश की सुरक्षा करेंगे। ये मानवता के लिए एक बड़ा गंभीर खतरा है। जब पुराना इतिहास बताता है कि जब कोई महामारियां आई हैं तो मानवता के लिए खतरा उत्पन्न हुआ है, और बड़ी बड़ी सभ्यताएं, बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन किसी भी महामारी से समाप्त हुई हैं। तो हमारे लिए एक नया खतरा है, और इसको हम जागरूकता से ही केवल इससे लड़ सकते हैं। अगर कोई इमरजेंसी में है तो हम बाहर निकलें तो पूरी सावधानी के साथ में मास्क लगाएं, लेकिन जहां तक हो सके घरों में रह करके कोरोना कर्फ्यू का पूरी तरह से पालन करें। उज्जैन के झाड़ला के गांव माल्या में हुई युवक की हत्या का राज खुल गया है। युवक की हत्या उसकी पत्नी और भांजे ने मिलकर की थी। षड्यंत्र बनाकर युवक को नशे की हालत में पत्थर से कुचलकर मौत के घाट उतारा गया था। सबूत मिटाने के लिए उसके चेहरे को बुरी तरह से कुचल दिया गया था ताकि शव की पहचान न हो सके। 2 सप्ताह पहले महिदपुर तहसील के गांव माल्या में मोहन लाल के कुएं से एक अज्ञात लाश मिली थी, जो कि काफी समय से पानी में रहने के चलते सड़ चुकी थी। युवक के कपड़ों से उसकी पहचान ईश्वर सिंह निवासी माल्या के तौर पर की गई थी। पुलिस की जांच में सामने आया कि मृतक की पत्नी ने पति की गुमशुदगी दर्ज ही नहीं करवाई। शंका के चलते पुलिस ने पत्नी की कॉल डिटेल्स खंगाली तो पता चला कि वो लगातार अपने भांजे अजय पिता जगदीश के संपर्क में थी। दोनों को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ करने पर उन्होंने हत्या की गुत्थी सुलझा दी। भांजे ने बताया कि उसके मामी से अवैध संबंध थे। ये बात मामा यानी ईश्वर सिंह को भी पता चल गई थी, जिसके चलते उसे रास्ते से हटाना जरूरी हो गया था। इसलिए षड्यंत्र बनाकर एक दिन मामा को मामी ने शराब पिलाई। इसके बाद पीछे से उस पर पत्थर से हमला कर दिया। उसका चेहरा पत्थर से कुचलकर कुएं में फेंक दिया। बाद विवेचना के दौरान उसमें एसपी साहब द्वारा टीम बनाई गई थी, जिसमें काफ़ी मशक्क़त करने के बाद में पता चला कि जो मृतक की पत्नी थी उसके द्वारा भी किसी प्रकार की कोई उसके पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट और ना ही परिवार में किसी प्रकार की सूचना दी गई थी, जिससे काफ़ी मुखबिर द्वारा भी पता चला कि उसके सगे जो भांजा था अजय पिता जगदीश, उससे अवैध संबंध है। जिसकी जानकारी पता करी कि जो घटना के बाद से ही, जब मृतक की लाश मिली थी उसके बाद से ही वो घर पे भी नहीं था और उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था, जिससे उसकी स्थिति और संदिग्ध पाई गई। और बाद में फिर महिदपुर से ही उसको पकड़ा गया और उससे पूछताछ की गंभीरता से, तो उसके द्वारा जुर्म कबूल किया गया और उसके द्वारा बताया कि उसकी मामी से अवैध संबंध था रेखा से, जिसके बारे में ईश्वर को जानकारी लग गई थी और ईश्वर ने उसे घर में आने जाने के लिए मना कर दिया था। कुछ दिन बाद ही 22 मार्च को वो ईश्वर को लेकर के किसी बहाने से ग्राम जहदा आया और उसको ग्राम मलय में माल्या में ले जा करके कुएं के पास बैठ के इन लोगों ने दारू पी, उसको दारू पिलाई और फिर वहीं टके पत्थर से उसकी हत्या कर दी, सर पे मार के, और फिर कुएं में फेंक दी। इसमें 302 और चूँकि रेखा का भी इसमें पूरा योजनाबद्ध तरीके से इन्होंने हत्या करी है, तो 120 में उसे भी आरोपी बनाया। जादू टोने के आशंका में नागदा में रहने वाले अधेड़ पर युवक ने जानलेवा हमला कर दिया। घटना से जुड़े सीसीटीवी सामने आए हैं, जिसमें युवक अधेड़ पर चाकुओं से वार करता हुआ दिखाई दे रहा है। मामले में नागदा थाना पुलिस ने हमलावर के खिलाफ जानलेवा हमले का प्रकरण दर्ज किया है। मामले में क्षेत्र में रहने वाले लोगों का अमानवीय चेहरा सामने आया है, जिसमें क्षेत्रवासी बचने का प्रयास कर रहे हैं। घायल को घर में शरण देने के बजाय लात घूंसे मारकर घर से बाहर निकाल रहे हैं। नागदा के प्रकाश नगर में रहने वाले 50 वर्षीय राजेंद्र पिता मोहनलाल गुर्जर पर वहीं के रहने वाले योगेश नामक युवक ने जानलेवा हमला कर दिया। घटना के वक्त राजेंद्र गुर्जर ग्रेसिम जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से आए योगेश ने उन पर चाकुओं से वार करना शुरू कर दिया। राजेंद्र द्वारा योगेश के परिवार पर जादू टोना किए जाने की आशंका में ये हमला किया गया है।
घटना के बाद राजेंद्र को गंभीर हालत में जनसेवा अस्पताल ले जाया गया। घटनाक्रम में एक और अमानवीय चेहरा सामने आया। सीसीटीवी में योगेश राजेंद्र पर हमला करते हुए दिखाई दे रहा है, जबकि कुछ क्षेत्रवासी उस हमले को देखकर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, जबकि हमलावर अकेला था। हमले के बाद घायल जैसे तैसे एक क्षेत्रवासी के घर में घुसकर जान बचाने का प्रयास करता है, लेकिन मकान में रहने वाला युवक राजेंद्र को शरण देने के बजाय लात घूंसे मारकर उसे घर से बाहर कर देता है। जबकि यदि वहां खड़े लोग मूक दर्शक बनने के बजाय हिम्मत दिखाते हुए हमलावर को खदेड़ देते तो राजेंद्र इतनी गंभीर हालत में अस्पताल में पड़े नहीं रहते। सार्थक नगर में रहने वाले युवक की बहन ने रात में भाई के लापता होने की रिपोर्ट नीलगंगा थाने में दर्ज करवाई। सुबह उसकी लाश 2 तालाब में पड़ी मिली। सार्थक नगर में रहने वाले 33 वर्षीय उदित पिता कृष्ण कुमार पाटिल की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। परिजन उसे इंदौर स्थित मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराकर आए थे, लेकिन वो हॉस्पिटल से भागकर उज्जैन आ गया था। रात में उदित घर पर बिना बताए कहीं चला गया। बहन रूपाली ने उसकी गुमशुदगी नीलगंगा थाने में दर्ज करवाई। सुबह पुलिस को सूचना मिली कि अज्ञात युवक का शव 2 तालाब में पड़ा है। पुलिस ने यहां पहुंचकर तालाब से शव बाहर निकलवाया और पीएम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। मामले में नीलगंगा थाना पुलिस मर्ग कायम कर जांच कर रही है। कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि 2 तालाब में एक अज्ञात बॉडी पड़ी है, जिसकी सूचना पर मैं यहाँ आया हूँ और नगर निगम के कर्मचारियों से डेड बॉडी निकाली गई, उसकी अभी शिनाख्त की जा रही है। देवास के आवास नगर में चोर लगातार सोने मकान का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। लगातार हो रही चोरी की वारदातों से लोगों में भय व्याप्त है। आवास नगर के ए सेक्टर में रहने वाले मोहन कुमार अपने परिवार के साथ केरल गए हुए थे। इसी दौरान शनिवार रविवार की दरमियानी रात चोरों ने सबसे पहले चैनल गेट का ताला तोड़ा, जिसके बाद दरवाजे का इंटरलॉक तोड़कर घर के अंदर प्रवेश किया। बदमाशों ने घर का सारा सामान अस्त व्यस्त कर दिया, लेकिन चोरों को नकदी और जेवर नहीं मिले। फिलहाल परिवार के आने के बाद ही चोरी हुए सामान का पता लगेगा। वहीं 2 दिन पूर्व स्वास्तिक नगर में रहने वाले मुकेश पवार जब परिवार के साथ टोंककला गांव गए थे, इस दौरान बदमाशों ने घर का ताला तोड़ा और घर में रखे 30,000 रुपए और जेवर ले गए। इस मामले में बीएनपी थाना पुलिस ने चोरी की रिपोर्ट भी दर्ज की है। इससे पहले भी आवास नगर के डी सेक्टर में रहने वाले विजेंद्र सिंह जांगीड़ के सोने मकान का ताला तोड़कर चोर नकदी सहित जेवर चुरा ले गए थे। वहीं ए सेक्टर में रहने वाले दिनेश परमार के सोने घर का ताला तोड़कर नकदी और सोने के जेवर चोरी कर ले गए थे। लगातार हो रही चोरी की वारदातों को लेकर रहवासी पुलिस की रात्रिकालीन गश्त पर भी सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। जिस तरह चोरी की वारदात हो रही है, इससे ये साफ जाहिर है कि चोर बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। पाटीदार नर्सिंग इंस्टीट्यूट इंडियन नर्सिंग काउंसिल के मानकों पर 100% खरा। उज्जैन का प्रथम नर्सिंग महाविद्यालय। हमारे संस्थान में उपलब्ध है 3 वर्षीय नर्सिंग डिप्लोमा, बीएससी नर्सिंग 4 वर्षीय डिग्री, पोस्ट बीएससी नर्सिंग 2 वर्षीय डिग्री और एमएससी नर्सिंग 2 वर्ष पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री स्टडी प्रोग्राम। हमारी विशेषताओं में शामिल है हॉस्टल व मेस सुविधा, सर्व सुविधा युक्त कैंपस, बस फैसिलिटी, कोर्स पूरा करने पर 100% जॉब गारंटी, योग्य व निपुण फैकल्टी, वर्ग अनुसार छात्रवृत्ति, 3000 से ज्यादा पुस्तकों से सजी लाइब्रेरी, स्पोकन इंग्लिश व कंप्यूटर की निःशुल्क शिक्षा, विभिन्न प्रयोगशालाएं और नर्सिंग प्रशिक्षण के लिए 150 बिस्तरों वाला रिसर्च सेंटर व हॉस्पिटल। हमारा पता है पाटीदार नर्सिंग इंस्टीट्यूट, मोरू खेड़ी, पाटपाला, मक्सी रोड, उज्जैन। मोबाइल 9522200084, 9522200092। कोरोना को हराने के लिए देश भर में टीकाकरण अभियान संचालित किया जा रहा है। उज्जैन में भी आंगनवाड़ी सहायिका कार्यकर्ता घर घर जाकर आम जन को कोवैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जिसके चलते उन्हेल में लॉकडाउन में भी तेज गति से कोवैक्सीन टीकाकरण अभियान जारी है। लॉकडाउन के दौरान जहां आम जन अपने अपने घरों में हैं, ऐसे दौर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर घर घूमकर कोरोना को हराने के लिए प्रयास कर रहे हैं। देश भर में कोरोना अभियान को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ही संबल दे रहे हैं। में है हाँ? तो इनको कौन से वार्ड से लेके आए? वार्ड 13 से। कैसे समझाइश दे रहे हैं आप लोग इनको? समझाइश यही दे रहे हैं, डर रहा है वैसे आने में। हाँ। तो इनको समझाया है कि कुछ नहीं होगा, आप बुजुर्ग हो, पहले आपको लगाना टीका जरूरी है। हाँ हाँ। तो बाकी और भी लोग आ रहे हैं, कितने के लगभग आप आए? अभी कौन से वार्ड से लाए? अभी मैं 10-12 जने को बोल के 10-12 जने आ गए, वार्ड में सभी को
को बोला है, पर 10-12 जने कभी आ गए। जनसंपर्क विभाग के वरिष्ठ फोटोग्राफर उस्ताद गयूर खान की कोरोना से मौत हो गई है। वे अमलतास अस्पताल में भर्ती थे। 5 दिन पहले वे कोरोना पॉजिटिव आए थे। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें माधवनगर अस्पताल में भर्ती किया गया था। हालत गंभीर होने पर उन्हें अमलतास हॉस्पिटल रेफर किया गया है, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। परिजनों के अनुसार वे ऑक्सीजन पर चल रहे थे। रात को अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो गई थी, जिस वजह से उनकी मौत हुई। गयूर खान की मौत से फोटोग्राफर यूनियन और पत्रकार जगत में शौक का माहौल है। पश्चिम रेलवे के इंदौर स्टेशन पर कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्यों के लिए वैक्सीनेशन कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत करीब 90 कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्यों का वैक्सीनेशन किया गया। कैंप में मंडल के सभी कर्मचारी एवं उनके परिजनों का टीकाकरण किया जाएगा। अवकाश के दिन भी कैंप में टीकाकरण किया जाएगा। कैंप में कमलेश चौधरी, फार्मासिस्ट आशा खरे तथा चिकित्सालय विभाग इंदौर की ओर से रजनी पांडे। रेलवे खुद फ्रंटलाइन स्टाफ के रूप में काम करता है, तो स्टेट गवर्नमेंट के जो हमारे जो साथी लोग आए हैं एम्प्लॉय, उनके द्वारा आज से यहाँ इंदौर स्टेशन के स्वास्थ्य विभाग में टीकाकरण का स्टार्टिंग किया गया है। और ये 45 प्लस और जो इसकी गंभीर बीमारी हैं उन लोगों को ये टीकाकरण आज से शुरू हो गया है। आज पहले हाफ में करीब 150 डोज आए हैं, जिनको आज लगाया जाना है। करीब 20 के आसपास लग चुके हैं और लोगों को हम लोग बुला रहे हैं, अपने कर्मचारी, अधिकारी और उनके परिवार के लोगों को, कि टीकाकरण कराएं और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। बड़नगर में कोरोना लगातार अपने पैर तेजी से पसार रहा है। बीती रात 31 लोगों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन हरकत में आया और अब नगर में प्रशासन द्वारा सख्ती बरती जा रही है, जहां लगातार दुकानदार व आम नागरिकों को समझाइश दी जा रही है। इसी कड़ी में एसडीएम डॉक्टर योगेश भरसट द्वारा कंटेनमेंट जोन, मेडिकल अस्पताल, डाबरी चौक, गांधी चौक आदि प्रमुख स्थानों का निरीक्षण किया गया। साथ ही दुकानदारों को दुकान न खोलने की समझाइश भी दी गई। जैसे कल हमारे यहाँ 31 लोगों की पॉजिटिव आने की खबर आई थी, जिसमें हमने पूरा एनालिसिस किया, जिसमें पाया कि हमारे तहसील के 28 मरीज हैं और 3 अदर डिस्ट्रिक्ट के हैं। 28 में से 18 जो है रूरल एरिया के हैं और 10 हमारे शहर के हैं। 10 ही लोगों के पास में जाके हम लोग, हमारी जो टीम बनी है, कोर कमेटी टीम है कोरोना को नियंत्रित करने के लिए, जिसमें तहसीलदार साहब है, पीआई है, फिर हमारे सीएमओ है और बाकी सभी अदर डिपार्टमेंट के लोग हैं। हम लोग ऐसे लोगों के पास जाके उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं, प्रोबेबल सोर्स ढूंढ रहे हैं और कितने लोगों के संपर्क में आए हैं लास्ट 3-4 डेज से, वो पता कर रहे हैं। तो हमारे लिए ये बहुत ही अवेकिंग कॉल है कि हम लोग जो है सभी को लॉकडाउन का पालन करवाएं। जिस प्रकार से संक्रमण बढ़ रहा है, हमें सबको इसमें जागरूक रहने की, सावधानता बरतने की जरूरत है। देवास में 2 पहिया वाहनों की चोरी की वारदातें लगातार हो रही थी। इसी दौरान एक वीडियो मिला जिसमें बुलेट चोरी करते हुए एक बदमाश नजर आया है, जिस आधार पर पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर बुलेट, पल्सर, एक्टिवा सहित 8 2 पहिया वाहन जब्त किए हैं। पुलिस वाहन चोरी में गिरफ्तार आरोपी अमन पिता सिराजुद्दीन कुरैशी 19 वर्ष और जावेद खान पिता कल्लू खान 18 वर्ष दोनों निवासी आनंद नगर से पूछताछ कर रही है। जब्त 2 पहिया वाहनों की कीमत करीब 8 लाख रुपए आंकी गई है। देवास शहर में लगातार वाहन चोरी की घटनाएं होती जा रही हैं। इसी को गंभीरता से लेते हुए श्रीमान एसपी साहब के आदेश से टीम गठित की गई थी, जो लगातार ऐसे स्थानों की पे निगरानी रख रही थी जहां से लगातार चोरी हो रही थी। इसी में हमने आगे तफ्तीश करते हुए एक बुलेट चोरी का वीडियो हमारे पास आया था, तो उसको हमने तकनीकी साक्ष्य और एकत्रित किए, जिससे हमें ज्ञात हुआ कि अमन पिता शिरुद्दीन निवासी आनंद नगर देवास और जावेद पिता कल्लू, ये भी निवासी आनंद नगर देवास, इन दोनों के द्वारा शहर में गाड़ी चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, जिनको हमने उक्त अपराध में गिरफ्तार किया और फिर उनसे जब पूछताछ की विस्तृत, तो हमसे उन लोगों से हमने 8 मोटरसाइकिलें, जिसमें बुलेट है, पैशन है, एक्टिवा है, मेस्ट्रो गाड़ी है, कीमती करीबन 8 लाख रुपए की गाड़ियां हैं, ये हमने इनसे बरामद की है और इनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है और माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है।
गेहूं लेकर जा रहे वृद्ध को गाड़ी चलाते चलाते हार्ट अटैक आ गया। गंभीर हालत में बुजुर्ग को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां मौजूद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। देसाई नगर में रहने वाले 60 वर्षीय श्रीकांत पिता विनायक पाटिल गेहूं लेकर घर जा रहे थे। इसी दौरान इंदौर रोड स्थित महामृत्युंजय द्वार के पास वे उनकी मोपेड गाड़ी से गश खाकर गिर पड़े। 108 एम्बुलेंस की मदद से उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां मौजूद चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। चिकित्सकों ने बुजुर्ग की हार्ट अटैक से मौत की आशंका जताई है। खाचरोद तहसील के ग्राम कमठाना में रविवार के दिन 45 साल से अधिक आयु के लोगों को टीके लगे, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण के लोग टीके लगवाने के लिए पहुंचे। तहसीलदार शिवकांत पांडे ने बताया कि अभी तक कुल 105 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है और दिन खत्म होने तक करीब 100 लोगों को और वैक्सीन लगाई जाएगी। सास से झगड़ा होने पर झाड़ला के इंदौर गांव में रहने वाली कृष्णा पति सेवाराम ने जहर खा लिया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। लॉकडाउन के चलते बाहर से मजदूरी करने आए मजदूरों ने पलायन करना शुरू कर दिया है, जिसके चलते रेलवे स्टेशन पर भीड़ बढ़ गई है। रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिलने से नाराज लोगों ने चामुंडा माता के पास संचालित मेडिकल पर हंगामा कर दिया। लॉकडाउन के दौरान शासकीय कार्यालय को 25% कर्मचारी द्वारा संचालित किया जा सकेगा। रोटेशन पद्धति के आधार पर कर्मचारियों से काम करवाया जाएगा। लॉकडाउन के चलते सब्जियां खरीदने के लिए आमजन गाँव तक जा रहे हैं, जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों में भीड़ बढ़ गई है। तो आपने देखी आज की प्रमुख सुर्खियां। कल फिर मिलते हैं इसी समय। नमस्कार।